हेलो दोस्तों, आजकल याददाश्त कमजोर होने की समस्या बहुत आ रही है। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जहां देखो बस यही, याददाश्त कैसे बढ़ाएं, अपनी याददाश्त को कैसे तेज करें, यही समस्या चल रहा है। तो आज के इसी वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं अपनी याददाश्त को कैसे बढ़ाएं, कैसे तेज करें। यह वीडियो मैं एक बुद्ध शैली में स्टोरी के माध्यम से आपके लिए लाया हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर आप आधे पर छोड़कर चले जाओगे तो आप बोलोगे यह वीडियो अच्छा नहीं है, कैसा वीडियो है। इसलिए आप पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। और मेरा चैलेंज है, इस वीडियो में जैसा बताया गया है, अगर आप वैसे करोगे तो आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी, आप पहले से बहुत बदल जाओगे। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो की ओर चलते हैं। कपिलवस्तु के पास एक छोटा सा गांव था जहां अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। गांव में लोग उसे मेहनती तो कहते थे, पर उसकी एक कमजोरी के कारण वो अक्सर परेशान रहता। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। खेती के काम में भूल, घर के काम में भूल, पढ़ाई में भूल। कई बार तो वो उसी बात को अगले ही पल भूल जाता। लोग मजाक उड़ाते, उसके माता पिता चिंतित रहते और अर्जुन धीरे धीरे खुद को कमजोर समझने लगा। एक दिन उसने सुन लिया कि पास ही के बांसवन में भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए हैं। गांव के कई लोग बुद्ध के उपदेश सुनने जा रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसे भी अपनी समस्या का हल मिल जाए। वो सुबह सुबह बांसवन पहुंचा, जहां वातावरण इतना शांत था कि पत्तों की भनक भी एक संगीत की तरह लग रही थी। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भंते, मेरी एक समस्या है। मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। मैं बहुत कोशिश करता हूं, पर सारी बातें मन से फिसल जाती है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा, जैसे वे मन के भीतर झांक रहे हों। फिर उन्होंने अर्जुन को अपने पास बैठने का संकेत दिया और बोले, याददाश्त कमजोर नहीं होती, मन कमजोर होता है। जब मन एक जगह नहीं टिकता, जब विचार धुएं की तरह उड़ते रहते हैं, तब स्मृति का दर्पण धुंधला हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन भंते, इस दर्पण को साफ कैसे किया जाए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास में रखा हुआ एक छोटा पात्र लिया और उसमें साफ पानी भर दिया। फिर पास की मिट्टी उठाकर पानी में डाल दी। पानी तुरंत गंदला हो गया। बुद्ध ने कहा, यह मन है। जब तुम हर पल कई विचारों, कई चिंताओं और कई इच्छाओं को मन में डालते रहते हो, तो मन का पानी भी इसी तरह गंदला हो जाता है। ऐसे मन में कोई बात टिकती नहीं है, जैसे इस धुंधले पानी में अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। अर्जुन बोला, तो क्या मुझे सोचना बंद कर देना चाहिए? बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, सोचना समस्या नहीं है, अनजाने में मन को इधर उधर भटकाना समस्या है। कुछ समय तक बुद्ध ने पात्र को बिना छुए रखा। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठने लगी और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने पात्र अर्जुन को दिखाते हुए कहा, देखो, जब मन शांत होता है तो स्मृति स्वयं स्पष्ट हो जाती है। याददाश्त बढ़ाने का पहला उपाय है मन को शांत करना। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन हर काम के बीच में एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है। इसलिए जो बात अभी अभी मन में आती है वो अगले ही क्षण गायब हो जाती है। तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा, जैसे कोई माली पौधे को सीधा करता है। बुद्ध ने समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया। वे उठे और अर्जुन को एक पेड़ के नीचे ले गए, जहां एक छोटा पौधा हवा में झूल रहा था। बुद्ध ने कहा, यदि इस पौधे को बिना सहारे छोड़ दिया जाए तो हवा इसे कभी इधर गिराएगी, कभी उधर। लेकिन अगर इसे एक डंडे से बांधकर सीधा रखा जाए तो यह मजबूत होकर ऊपर की ओर बढ़ेगा। स्मृति भी ऐसी ही है, उसे रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास चाहिए। अर्जुन ने पूछा, लेकिन भंते, वो अभ्यास क्या है? बुद्ध ने कहा, जब भी तुम कोई बात सुनो या पढ़ो, उसे मन में 2 बार दोहराओ। दूसरा,
किसी एक काम को करते समय सिर्फ उसी काम पर ध्यान रखो। तीसरा, हर दिन 5 मिनट ऐसी जगह बैठकर सांसों को देखो जहां कोई तुम्हें परेशान न करे। यह मन को बांधने का डंडा है। जब मन स्थिर होगा तो स्मृति स्वतः बढ़ जाएगी। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बुद्ध ने देखते हुए कहा, परंतु एक और बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। याददाश्त का संबंध सिर्फ दिमाग से नहीं होता, बल्कि जीवन की सादगी से भी होता है। जो जितनी सरलता से जीता है उसकी स्मृति उतनी ही तेज होती है। मन में जितना कम बोझ होगा उतना ही वो साफ रहेगा। अर्जुन ने पूछा, भंते, क्या याददाश्त सिर्फ अभ्यास से तेज होती है या इसके पीछे कोई और तत्व भी है? बुद्ध बोले, स्मृति की जड़ मन में है और मन की जड़ सांस में है। जब तुम्हारी सांसें तेज, उलझी और अनियमित होती है तब मन भटकता है और स्मृति कमजोर पड़ती है। सांसों की स्थिरता स्मृति को धारदार बनाती है। इसलिए ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक साधना नहीं है, बल्कि मन का विज्ञान भी है। फिर बुद्ध ने उसे एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी अभ्यास बताया। प्रत्येक सुबह 5 बार गहरी सांस भरकर छोड़ना और हर बार मन ही मन कहना, मैं इस क्षण में हूं। यह अभ्यास अर्जुन के मन में जैसे कोई नई रोशनी जगा गया। उसे लगा जैसे वर्षों से भटका हुआ उसका ध्यान रास्ता पा रहा है। बुद्ध ने अंत में कहा, स्मृति को तेज करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए मन को मित्र बनाना पड़ता है। जो मन को समझ लेता है वह स्मृति, बुद्धि और जीवन तीनों को जीत लेता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, भंते, मैं प्रतिदिन ये अभ्यास करूंगा। बुद्ध ने मन ही मन मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। अगले कुछ महीनों में अर्जुन ने अपने जीवन में इन वचनों को उतार लिया। वो अब एक समय में केवल एक ही काम करता। जो भी बात उसे सौंपी जाती वो 2 बार दोहराकर अपने मन में पक्का कर लेता। सुबह 5 मिनट वो सिर्फ अपनी सांसों को देखता। धीरे धीरे उसके मन का दर्पण इतना साफ होने लगा कि गांव के लोग हैरान रह गए। अर्जुन, जिसकी भूलने की आदत का मजाक बनाया जाता था, वही अब सबसे समझदार और याददाश्त वाला व्यक्ति माना जाने लगा। एक दिन उसके पिता बोले, बेटा, लगता है तुम बदल गए हो। तुम्हारी स्मरण शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, स्मरण शक्ति वही है, बदला सिर्फ मन है। उस दिन अर्जुन को वो बात पूरे जीवन के लिए समझ आ गई। याददाश्त बढ़ती नहीं है, मन जागता है। जब मन जागता है तो स्मृति स्वयं चमकने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे दी माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय।